लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरम् करुणावतारम् संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतम् शरणं प्रपद्ये। मंगलभवन अमंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी जय वेदनाथ होई हित मोरा करऊं सुबेगी दास मैं तोरा वंदन गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा वंदन गुरु पद पदुम परागा वंदन गुरु पद पदुम परागा वंदन गुरु पद। श्री गुरुदेव भगवान के पावन और कमल चरणों में सादर नमन वंदन। समस्त शिक्षक एवं अभिभावक बंधुओं के प्रति साधिकार अभिवादन और प्यारे बच्चों आप सभी को ढेरों प्यार, बहुत सारा स्नेह। कैसे हैं सभी लोग? हाँ कहिए कैसे हैं सभी लोग? अच्छे हैं, बढ़िया हैं? बोलिए भाई। आज का जो चैप्टर है ना सुभाषित रत्नानी, ये मैं आपको बता दूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से संस्कृत खंड का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कई चैप्टर पर हम लोग कह देते हैं, जैसे भोजस्योदार्यों को भी हम कह देते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहते हैं ना आत्मज्ञ सर्वज्ञ से भी, जातक कथा से भी। लेकिन आपको पता है ना कि 7वें प्रश्न में क और ख दो ऑप्शन आते हैं। क में क्या होता है, एक गद्यांश पूछता है जिसमें से आपको संदर्भ और अनुवाद लिख करके 7 नंबर निकालना होता है। फैक्ट है, गुड। ठीक उसी प्रकार से पद्यांश भी आता है, यानी 7वें में ख, यानी प्रश्न संख्या 7वें का जो ख है उसमें क्या करता है, श्लोक पूछता है। ध्यान रखिएगा क्या पूछता है, श्लोक। श्लोक माने पद्य, संस्कृत का पद्य। तो संस्कृत का जो पद्य है वो भोजस्योदार्यम में भी है, 4 हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही जातक कथा में 1 है, अभी महामना मालवीय पढ़ेंगे उसमें भी 1 मिलेगा, लेकिन सुभाषित रत्नानी पूरा है। साहित्यिक हिंदी वाले बच्चों के लिए देखेंगे तो ऋतु वर्णनम में पूरा था श्लोक, नृपति दिलीपा पूरा श्लोक था। तो संस्कृत की जो कविताएं होती है ना उन्हें हम लोग श्लोक बोलते हैं, दैट्स इट। मतलब संस्कृत में जो कविताएं हैं उनको हम लोग श्लोक बोलते हैं।
तो फटाफट इस सेशन को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ और जल्दी जल्दी सबको बुला लीजिए अपने सेशन में, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। और बोर्ड परीक्षा के हिसाब से अगर देखा जाए तो खास करके जो जनरल हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, सामान्य हिंदी वाले यानी विज्ञान वर्ग और कॉमर्स वाले वर्ग, उन बच्चों के लिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साहित्यिक हिंदी वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि मैं उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं कह सकता, लेकिन ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉमन है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ये सुभाषित है। भाषा का मतलब होता है जो यहां से निकल रही है। भाषा किसे कहते हैं आप समझते हैं? जब किसी से झगड़ा होता है ना, लड़ाई होता है, तो आप क्या कहते हैं? समझाएं हिंदी में तुमको? हाँ, या फिर ज्यादा अंग्रेजी ना छांटो। तात्पर्य समझ में आया? विचार जो मेरे मन में चल रहा है, जो इमोशंस मेरे अंदर जो वाइब्रेट हो रही है ना, उन इमोशंस को अगले तक पहुंचा देना। हमारे हृदय के अंदर जो भाव है ना, वो भाव सामने वाले के पास तक पहुंच जाए, दैट इज लैंग्वेज। यानी विचारों के विनिमय के लिए जो माध्यम बने वही भाषा है। आप लोग बिहारी लाल का एक दोहा सुने होंगे, मैं वहीं से अपनी बात को शुरू करता हूं इस सेशन को। आज के सभी का स्वागत है, जितने लोग भी हमारे सेशन में जुड़ चुके हैं सभी के प्रति अभिवादन, सभी का स्वागत है। बताता चलूं कि ये सेशन रिकॉर्डेड जा रहा है, फिर से ये लाइव सेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अनुपस्थित हूं, इसलिए मैंने रिकॉर्ड करके इसको प्रीमियर किया है। हाँ, कमेंट बॉक्स में मैं हूं, यदि आपको जरूरत हो तो कमेंट आप देख सकते हैं। मैं इसलिए इसको प्रीमियर कर रहा हूं क्योंकि कल मंगलवार और परसों बुधवार दोनों दिन मैं वाराणसी में रहूंगा। वाराणसी के स्थानीय मित्र अगर चाहें तो मुलाकात हो सकती है। अगर सुबह 9-10 बजे के आसपास मऊ में अगर कोई मित्र मिलना चाहे तो मऊ जनपद से होकर मैं गुजरूंगा, मऊ में भी मुलाकात हो सकती है। मऊ के जो बच्चे होंगे कल सुबह 9-10 बजे के आसपास मैं मऊ से गुजरूंगा, क्योंकि मेरी गाड़ी जो है मऊ होकर ही निकलेगी। तो आप अगर मऊ के होंगे तो कल सुबह मुलाकात हो सकती है, या फिर बृहस्पतिवार को लौटूंगा तो मुलाकात हो सकती है। तो मऊ, गाजीपुर, बनारस वाले बच्चे हमको कांटेक्ट कर लेंगे। अगर किसी को मिलना हो तो आप हमसे मिल सकते हैं। नंबर हमारा आपके पास है। मऊ गाजीपुर वाले बच्चे और वाराणसी, ध्यान रखेंगे कौन कौन से बच्चे, मऊ गाजीपुर और वाराणसी के बच्चे अगर मिलना चाहें तो एक इमरजेंसी कार्यक्रम की वजह से मुझे बनारस जाना पड़ रहा है, तो कल परसों यानी मंगलवार और बुधवार में आप लोग कनेक्टिविटी हमसे बना करके संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। बाकी अगर कोई असुविधा हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में हूं, कमेंट में मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, मैं कमेंट में हूं, आप लोग कमेंट में देखते रहना, कमेंट में कहीं कोई दिक्कत आती तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, इसको सेव कर लीजिए। मऊ, गाजीपुर, वाराणसी या इस रूट के कोई बच्चे हो तो आप हमसे कांटेक्ट करके मिल सकते हैं। तो ये सेशन रिकॉर्डेड है, इसलिए मैं आपको एक बार इन्फॉर्म कर दिया। बिहारी लाल जी का एक दोहा है, कहत नट तेरी झत खिझत मिलत लजत खिसिया, भरे भौन में करत हैं नैनन ही सोबात। क्या कहा कि जब भवन भरा हो ना, तो अगर आपका कोई प्रिय हो और उससे आपको बात करनी हो, तो चाहे कहना हो, चाहे नाटक करना हो, चाहे शर्माना हो, चाहे प्रसन्न होना हो, चाहे गुस्सा होना हो, चाहे कुछ भी हो सके, कहत नढ़त इज्जत खिजत मिलत लजत खिसियात, हर प्रकार की भावनाएं ना केवल नेत्र नेत्रों से बात कर लेते हैं, जबान को चलना भी नहीं होता, ये मुंह खुलता ही नहीं। श्रृंगार का इस बहुत बढ़िया दोहा है। अगर कभी श्रृंगार रस का उदाहरण पूछे तो इस दोहे को लिखिएगा, पूरा नंबर मिलेगा। कहत नटत रिझत खिझत मिलत लजत खिसिया, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सोबत। तो भाषा जो है ना, विचारों के विनिमय का बहुत बड़ा माध्यम है। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, जबान जब खुलती है तो क्या होता है। मैं कहानी आपको बताऊं कि एक बार एक भाई साहब थे, उन्होंने मकान बनवाया। मकान जब बनवाया तो उस मकान के गृह प्रवेश में तमाम सारे लोगों को आमंत्रित किया। उसी गांव में दो भाई रहते थे, बड़े गरीब थे, वो दोनों भी उस मकान को देखने पहुंचे। पहला भाई पहले पहुंचा, जैसे ही गया मकान को देखा सुना, अपनी कुछ वार्ता हुई होगी सेठ जी से, उधर से सेठ जी ने एक बोरी हीरे जवाहरात सोने चांदी उसको पकड़ा दिया, उपहार स्वरूप कहा लेके जाओ। वो जब घर पहुंचा, दूसरे भाई ने देखा, कहा यार इतना सारा सोना चांदी कहां से लेके आए। कहा वो सेठ के यहाँ जो मकान बनी है ना, मैं उसी के यहाँ गया था,
और ऐसे ही कुछ बातचीत हुई और सेठ प्रसन्न हो गया, उसने मुझे एक बोरा सोना चांदी दे दी। कहा अच्छा, क्या बोला? कहा बस मैंने ऐसे ही बता दिया कि यार क्या सुंदर इतना आलीशान मकान बनवाया है, और दरवाजा तो क्या बड़ा दरवाजा बनवाया है, इतना ही बोला था मैंने। कहा अच्छा। तुरंत दूसरा भाई दौड़ा भगा पहुंचा सेठ जी के पास, और जाके सेठ जी को भी यही बात बताया, और पता चला सेठ जी उसको पकड़ के जेल में डाल दिए। अंदाजा लगाइए क्या हुआ होगा। पहला भाई गया, एक बोरा सोना चांदी लेकर लौटता है, दूसरा भाई गया, जेल में डाल दिया जाता है। क्यों? दोनों ने एक ही बात बताई थी, दरवाजा बड़ा है। अंतर समझिएगा। पहले भाई ने कहा था महाराज क्या दरवाजा है, क्या बड़ा आलीशान महल बना है, दरवाजा तो इतना बड़ा है कि अगर आप राजकुमार की शादी करेंगे ना तो राजकुमार तो हाथी पे बैठे बैठे दरवाजे से निकल जाएंगे, इतना विशाल दरवाजा है। सोना चांदी मिला था। क्या कहा था? इतना विशाल दरवाजा है कि राजकुमार की जब आप शादी करेंगे ना तो वो हाथी पे बैठे बैठे इस दरवाजे पर से निकल जाएंगे, उतरना नहीं पड़ेगा। दूसरका पहुंचा था, अजानते क्या कहा था? अरे वाह महाराज, क्या दरवाजा, इतना विशाल महल आलीशान, क्या बड़ा दरवाजा बनवाया है, अरे घर में 10-12 मौतें हो ना, सारी लाशें एक साथ निकल सकती हैं। दरवाजा बड़ा है, बोलने का तरीका खराब है। समझ में आई बात? तो यहां हमको पढ़ना है आज सुभाषित। क्या पढ़ना है? सुभाषित, सुंदर भाषा। और रत्न का तो मतलब आप जानते ही हैं, रत्न किसे कहते हैं? वही जो बोरा भर भर के उसको मिला था, बोरा भर में जो भर के मिला था ना वह रत्न है। और सुभाषित मतलब सुंदर वाणी। सुंदर वाणी बोलेंगे रत्न ही रत्न झरेंगे, यदि वाणी खराब हुई लाज जूता पड़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए इसको बहुत सोच समझ के खोलना चाहिए, है ना? ये क्या है? यह बिल्कुल उस दुकान की तरह है, जब शटर उठता है तो पता चलता है कि दुकान सोने की है कि दुकान कोयले की है। यह जैसे ही खुला ना तुरंत आपका व्यक्तित्व बता देता है। तो आशा करता हूं यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आएगा अब, क्योंकि अब आप समझ चुके होंगे कि यह पाठ पढ़ना क्यों आवश्यक है। कहिए, एक बार कमेंट में बताइए, क्या अब का आपको अंदाजा लग गया ना ये पाठ पढ़ना क्यों आवश्यक है? हाँ, दरवाजा बड़ा है, कहने का तरीका कैसा है, इसी पर आपको सब मिलना है। ठीक है ना? आइए पहले श्लोक को लेते हैं। ये तो आपको पता है ही, ये 2 लाइन का श्लोक जो है आपको 7 नंबर दिलवाने की काबिलियत रखता है। ध्यान रखिएगा, 7 नंबर मिल सकता है 2 नंबर 2 लाइन में। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती, तस्या हि मधुरम काव्यम अतसमादपि सुभाषितम। भाषा सुमुख्या, भाषाओं में जो मुख्य है, धरती पर जितनी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में जो मुख्य है, भाषा सुमुख्या। अब मुख्य है तो क्या हुआ? केवल मुख्य होने से काम नहीं चलता है, काम चलता है मधुर होने से भी। भाषा सुमुख्या मधुरा, भाषाओं में जो मुख्य है और मधुर है, और केवल मधुर नहीं है, दिव्या, और दिव्य है। दिव्य का मतलब होता है अलौकिक, देवताओं के पास जो होता है वो होता है दिव्य। यानी मानव से ऊपर उठ करके देवताओं के लिए जो चीजें होती है उसको कहते हैं दिव्य। तो क्या कहा? भाषाओं में जो मुख्य है, भाषाओं में जो मधुर है, भाषाओं में जो दिव्य है, वो है गिरवाण भारती। गिरवाण भारती यानी संस्कृत। गिरवाण भारती मतलब संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा का नाम है गिरवाण भारती। कहा भाषाओं में जो मुख्य है, भाषाओं में जो मधुर है, भाषाओं में जो दिव्य है, वो है संस्कृत भाषा। ठीक, संस्कृत भाषा तो हो गई। अब क्या है? संस्कृत भाषा में जो मधुर है, तस्या ही मधुरम। अब उसमें भी जो मधुर है वो क्या है? काव्यम, काव्य यानी श्लोक, गीत, कविताएं। उसमें भी क्या मधुर है? कविताएं यानी श्लोक यानी काव्य। और उस काव्य में भी क्या है? तस्माद अपि, और उसमें भी सुभाषितम, सुंदर वाणी। क्या कहा? भाषाओं में जो मुख्य है, भाषाओं में जो मधुर है, भाषाओं में जो दिव्य है, वो है संस्कृत भाषा। और संस्कृत भाषा में भी जो सबसे ज्यादा मधुर है वो काव्य है, और काव्य में भी जो सबसे ज्यादा मधुर है भैया वो तो सुभाषित ही है, वो सुभाषित सुंदर वाणी। श्लोक समझ में आया? संदर्भ क्या होगा इसका? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नावली नामक पाठ से लिया गया है, 2 नंबर। और अनुवाद जो मैंने अभी बताया,
कि भाषाओं में जो मुख्य है, भाषाओं में जो मधुर है, भाषाओं में जो दिव्य है, वो हमारी संस्कृत भाषा है। और हमारी संस्कृत भाषा में भी जो सबसे ज्यादा मधुर है वो काव्य है, और उसमें भी जो सबसे ज्यादा मधुर है वो सुभाषित है, सुंदर वाणी। हो जाएगा 5 नंबर, और दोनों मिला देंगे तो 7 नंबर। अब क्या चाहिए? जय हो। हाँ? अब आ जाइए, यह श्लोक हमारे और आपके लिए। यह श्लोक किसके लिए है? हमारे और आपके लिए। ध्यान रखिएगा, यह श्लोक किसी और के लिए नहीं है, सिर्फ मेरे और आप दो लोगों के लिए है यह श्लोक। इस श्लोक को कहीं ध्यान पे रख लीजिएगा। अगर पढ़े होंगे तो फिर से, नहीं पढ़े होंगे तो पहली बार। सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, और विद्या किसके लिए? वा त्यजेत सुखम। आहा, क्या कहा इन्होंने? सुखार्थिनः कुतो विद्या। यदि आप सुख के अर्थी हैं, यानी आप सुख की अपेक्षा में हैं, यदि सुख चाहते हैं, सुख के अर्थी, सुख चाहने वाले, यदि आपको सुख चाहिए तो कुतो विद्या, तो फिर विद्या कहाँ? तो फिर विद्या नहीं मिलने वाली। सुख चाहिए, विद्या नहीं, खत्म बवाल, साफ सीधा जीरो। सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुखार्थी के लिए विद्या है ही नहीं। सुखार्थी के लिए कहां विद्या? अकुतो विद्यार्थिनः सुखम, और कहां विद्यार्थी के लिए सुख है? मैं आपको बताऊं, पानी में डूब रहे आदमी को सांस चलाने के लिए, जीवन बचाने के लिए जितना उद्यम करना पड़ता है ना, उतना उद्यम करेंगे, दशांश प्राप्त होगा विद्या का, 10वां हिस्सा, यानी 1/10। 10% विद्या प्राप्त करनी हो तो अंदाजा लगाइए कितनी मेहनत करनी है। मैं बार बार कहता हूं, कक्षा 12वीं में है, 12 घंटे पढ़ने की आदत डालिए, उससे कम में काम चलने वाला नहीं है। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, कक्षा 12वीं में है, 12 घंटे पढ़ने की आदत डालिए, उससे कम में काम चलने वाला नहीं है मित्रों, नहीं है, समझ लीजिएगा। इसलिए कहा सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुख चाहने वाले के लिए विद्या कहाँ? कुतो विद्यार्थिनः सुखम, और विद्यार्थी के लिए सुख कहाँ? सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, यदि आप सुखार्थी हैं तो विद्या छोड़ दीजिए, और विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, और यदि आप विद्यार्थी हैं तो सुख को छोड़ दीजिए। अब आप हमें जवाब दीजिएगा, कौन सा वाला छोड़ेंगे? ये पहला वाला छोड़ेंगे कि दूसरा वाला छोड़ेंगे? यदि आप सुख चाहते हैं, विद्या छोड़ दीजिए, नहीं होगी आपके लिए, विद्या है ही नहीं, बनी नहीं है आपके लिए विद्या। और यदि विद्या चाहते हैं तो सुख छोड़ दीजिए। क्या छोड़ना चाहते हैं? अभी कुछ भैया मेरे पास फोन करते हैं, सर लिखने में बड़ा मेहनत लगता है, कितना लिखें? लो भैया, नहीं लिखोगे तो तुम्हारा संति हम परीक्षा में जाके लिखेंगे, या कहिए तो वही पीडीएफ प्रिंट करके कॉपी अटैच कर दीजिएगा, कॉपी में चला जाएगा। संभव है? नहीं है। गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, पंखा चल रहा है नहीं चल रहा है, बल्ब जल रहा है नहीं जल रहा है, बेटा जितना प्रयास कर सकते हो करो, तभी विद्या आपके हाथ आने वाली है। यह श्लोक केवल श्लोक नहीं है, समझना, ये केवल परीक्षा का 5 नंबर नहीं है, ये पूरे जीवन की सबसे मोटिवेशनल लाइन है। अगर ये मोटिवेशन आपके इस दिमाग में, दिल में घुस गया ना, तो जीवन में आपको कोई हरा नहीं पाएगा। समझ लीजिएगा, यदि आपको विद्या चाहिए सुख छोड़ दीजिए, और यदि आपको सुख चाहिए विद्या छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समझ गई बात? सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिल सकती, और विद्या चाहने वाले को सुख नहीं मिल सकता। इसलिए अगर आपको सुख चाहिए तो विद्या छोड़ दीजिए, और यदि आपको विद्या चाहिए तो सुख छोड़ दीजिए। 5 नंबर। बोलो भाई, हो जाएगा? जल्दी कमेंट को, मैं कमेंट देख रहा हूं, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं चूंकि कमेंट क्यों देख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं लाइव नहीं हूँ, ये रिकॉर्डेड क्लास जा रही है, मैं रिकॉर्ड करके छोड़ रहा हूँ, इसलिए मैं कमेंट देख रहा हूँ। आपके कमेंट के हर कमेंट का जवाब मिल जाएगा, बताइए। हाँ, अच्छा, ये चीज आपको पता है, अंग्रेजी की भी पीडीएफ अपलोड हो गई है 65 रुपीज में। जिन बच्चों को इंग्लिश की पीडीएफ चाहिए वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी की पीडीएफ पहले से 75 रुपए में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। जिन बच्चों ने हमारा बैच लेना चाहें वो अपना बैच ले सकते हैं, क्योंकि अभी 1 दिसंबर से 30 जनवरी 2 महीने का स्पेशल एकदम फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच आ रहा है। जिन बच्चों ने लक्ष्य बैच ज्वाइन करना है, 400 रुपए में हिंदी या 400 रुपए में इंग्लिश और 600 रुपए में कॉम्बो बैच ले सकते हैं।
अभी आपका मान के चलिए दिसंबर और जनवरी 2 महीना में फास्ट ट्रैक रिवीजन आने वाला है, उसके लिए अभी से रजिस्ट्रेशन चालू है। जो लोग अभी से ले लिए हैं वही ले पाएंगे, आगे फिर बैचेस हम बंद करेंगे धीरे धीरे। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने बैच नहीं लिया है तो गूगल प्ले स्टोर पर से जाकर के रविकांत त्रिपाठी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां से अपना बैच परचेज कर लीजिए। ओनली हिंदी 400, ओनली इंग्लिश 400, कॉम्बो 600, पीडीएफ ओनली हिंदी 75 रुपीज, पीडीएफ ओनली इंग्लिश 65 रुपीज। ये आपके लिए अवेलेबल है, आप जाकर के ले सकते हैं। ठीक है, तीसरा आ जाइए, तीसरे श्लोक पे। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल की बूंद गिराने से, निपाते न, टुप टुप यानी बूंद बूंद करते करते, निपात माने होता है गिरना। जल बिंदु निपाते न, जल की बूंद बूंद गिराने से, क्रमशः पूर्यते घटः, कैसे? क्रमशः लगातार, अगर लगातार जल की बूंद बूंद केवल गिराई जाए तो घड़ा पूर्ण हो जाता है, यानी घड़ा भर जाता है। घट माने घड़ा, घट माने घड़ा, कलश। जल की बूंद बूंद क्रमशः गिराने से घड़ा भर जाता है। तात्पर्य है कि लगातार बूंद बूंद करके जल गिराया जाए तो घड़ा भर जाता है। सहेतु, यही कारण है, सर्व विद्यानाम, सभी प्रकार की विद्याओं का धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन अध्ययन करेंगे तो आप विद्या में पारंगत हो जाएंगे। धर्मस्य, धीरे धीरे रोज रोज थोड़ा थोड़ा धर्म का कार्य करेंगे तो धर्म से आप युक्त हो जाएंगे। और धनस्य च, और थोड़ा थोड़ा रोज इकट्ठा करेंगे तो धन से पूर्ण हो जाएंगे। एक एक रुपया रोज इकट्ठा करेंगे, महीने में 30 रुपया हो जाएगा। यानी आपको करना क्या है? प्रतिदिन करना है, थोड़ा थोड़ा करना है, लगातार करना है, कंसिस्टेंसी। अच्छा एक बात आपको बताऊं, यूट्यूब पे आज मेरे पास सक्सेस स्टोरी है सुनाने के लिए। लोग हमसे पूछते हैं कि सर हिंदी पढ़ा करके सर इसका 40 ठीक है। अच्छा मेरे पास कुछ दूसरा है भी नहीं। तो ये कैसे हुआ? इसमें 3 चीजों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? क्वालिटी कंटेंट। जो आपको मिल रहा है वो बेस्ट मिल रहा है, जो टीचिंग यहां से मिल रही है वो बेस्ट मिल रही है, ये मुझे पता है। क्योंकि मैं बहुत सारे चैनल देखता हूं अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, लेकिन मैं देखता हूं कि भैया क्या स्थिति है, भगवान मालिक है। मैं आपको जो देता हूं वो क्वालिटी कंटेंट आपको मिलती है, इसलिए आपको अच्छा लगता है। दूसरी चीज कि आपको क्या मिलता है? वे ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छा मिलता है, बढ़िया तरीके से मैं समझा पाता हूं। आपको जो चीजें समझ में आती हैं, जिस तरीके से आपको अच्छा लगता है वैसे मैं दे पाता हूं। और इन तीनों के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज जानते क्या है? इन दोनों के बाद तीसरा, कंसिस्टेंसी, लगातार। आपकी क्लासेस बहुत कम सस्पेंड होती हैं, सोचिए। इसलिए कहा इन्होंने कि अगर आप क्रमशः जल की बूंद गिराएंगे तो घड़ा पूर्ण हो जाता है। यही कारण है सभी विद्याओं का, धर्म का और धन का भी। अर्थात अगर आप लगातार बूंद बूंद करके काम करेंगे, थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन करेंगे तो विद्या के भी पारंगत हो जाएंगे, धर्म के भी पारंगत हो जाएंगे और धन से भी पूर्ण हो जाएंगे। अर्थात आपको प्रतिदिन थोड़ा 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 मेहनत करना है। चौथे श्लोक पे आ जाइए, बहुत महत्वपूर्ण। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। क्या कहा? कहा काव्य और शास्त्र की बातचीत करके, विनोदेन, बातचीत से, कालो गच्छति, समय बीतता है, धीमताम, बुद्धिमानों का। बुद्धिमान लोग अगर कहीं बैठे हो, टाइम पास करना हो तो समय कैसे व्यतीत करते हैं? काव्य और शास्त्र की बातचीत करके, यानी पुस्तकों की बात करके, विद्या की बात करके, ज्ञान की बात करके। पुस्तकों की, विद्या की, ज्ञान की, काव्य और शास्त्र की बातचीत करके बुद्धिमान लोगों का समय बीतता है। और मूर्खाणाम, और मूर्खों का समय कैसे बीतता है? तो पहला तो व्यसन में, गलत आदतों में। व्यसन का मतलब क्या होता है? गलत आदतें। व्यसन का मतलब गलत आदतों में जाता है। निद्रया, नींद में जाता है, और नहीं तो कलहेन, झगड़ा में। वो 3 जगह अपना समय व्यतीत करते हैं। या तो व्यसन में, दारू पी लेंगे, शराब पी लेंगे, समय व्यतीत होगा। निद्रया, सो करके टाइम बर्बाद कर लेंगे।
और कलह अनेकों झगड़ा करके समय बर्बाद कर देंगे। अब आप समझ लीजिए आप कौन से ग्रेड में हैं। ग्रेड में कौन से हैं? काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। बुद्धिमान लोगों का समय कैसे व्यतीत होता है? आ? बोलो भाई। लाइट कट गई है, थोड़ी गर्मी हो रही है, आप लोग भी एडजस्ट करिए साथ साथ हमारे। बोलिए। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्या कहा? काव्य और शास्त्र की बातचीत करके बुद्धिमान लोगों का समय व्यतीत होता है। अब आप अपना अंदाजा लगा लीजिए आप कहां हैं। और मूर्खों का समय व्यतीत होता है या तो व्यसन में, दारू पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, जुआ खेलेंगे, लूडो खेलेंगे, वीडियो गेम, मतलब जो कुछ भी है, और नहीं तो निद्रा में, नहीं तो कलह में। व्यसन का मतलब होता है बुरी आदतें, सट्टा खेलना, जुआ खेलना, दारू पीना, गांजा पीना, सिगरेट पीना, पुकार पुटका खाना, ये सब क्या है? ये सब व्यसन है। इसलिए कहा ये मूर्खों का समय या तो व्यसन में जाएगा, नहीं तो नींद में जाएगा, नहीं तो झगड़ा करके व्यतीत करेंगे। होशियार लोग अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं? काव्य और शास्त्र की बातचीत करके। और मूर्ख अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं? सही है, राम 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 राम, अवसर न मिले। 5वां श्लोक। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भार्यकारी व्याये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानम। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, इतना तो आपने बार बार सुना होगा कि विद्या का जो धन होता है ना, वो सभी धनों में श्रेष्ठ है। धरती पर जितने प्रकार के धन है, सभी धनों में सबसे श्रेष्ठ धन कौन सा है? विद्या। क्यों? तो कारण जान लीजिए। न चौरहार्यम, न चोर के द्वारा हरण किया जा सकता है, अर्थात विद्या को चोर चुरा नहीं सकता। न चौरहार्यम, न चोर चुरा सकता है। न च राजहार्यम, और न ही राजा जबरदस्ती आपसे छीन सकता है। कोई मजबूत ताकतवर आदमी आपसे छीन नहीं सकता। राजा का मतलब है मजबूत या ताकतवर आदमी, वो आपसे छीन सकता है क्या? नहीं। न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है। न भ्रातृभाज्यम, न भाई इसमें से बंटवारा कर सकता है। होता है ना, जैसे हमारे घर में पिताजी खाने की कोई वस्तु लाते हैं तो कहते हैं दोनों भाई आपस में बांट के खा लेना, बहन है तो उसके साथ बांट के खा लेना। तो कोई भी चीज होती तो शेयर लोग कर लेते हैं। हाँ, शेयर, खाने के सामान में शेयर, गाड़ी पे बैठेंगे तो शेयर, लेटेंगे बिस्तर पे तो थोड़ा शेयर होता है ना। यहाँ शेयरिंग नहीं होती। न भ्रातृभाज्यम अन्न च भागकारी, और न ही ढोने में बहुत भारी है। ढोने में भारी भी नहीं है। न च भारकारी, न वहन करने में वजनी है। और तो और क्या स्टैंड है इसका? व्यय कृते, खर्च करने पर, व्यय कृते, खर्च करने पर, वर्धत एव नित्यम, ये सबसे स्पेशल क्वालिटी है। धरती की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो खर्च करने पे बढ़ती हो, लेकिन विद्या खर्च करने से बढ़ती है। आप यही अंदाजा लगाइएगा, सन 2020 का वीडियो मेरा ही देखिएगा, इसी यूट्यूब चैनल पे होगा। मैं 2020 में पढ़ाता था तो क्या मेरा कॉन्फिडेंस ऐसा था? नहीं था। आज है। पता है क्यों? क्योंकि मैंने खर्च किया। खर्च किया तो यहां बढ़ गई। आपके साथ खर्च किया तो मेरी बढ़ गई। ये सामने एग्जाम्पल खड़ा हूं। व्याये कृते वर्धत एव नित्यम, रोज खर्च करो, रोज बढ़ती है। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्या का धन सभी धनों में श्रेष्ठ है, प्रधान है। कहो भाई, किसी को कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हुई तो बहुत पीटेंगे, हम बता रहे हैं, जब जहां भेटा जाए। हाँ, 6ठा श्लोक। परोक्ष कार्य हंतारम
अप्रत्यक्षे प्रियवादिनम् वर्जयेतादृशं मित्रं विषकुंभं पयोमुखम्। क्या कहा इन्होंने? परोक्षे कार्य हंतारम, पीठ पीछे जाके काम बिगाड़ दे। परोक्षे, पीठ के पीछे जाके काम बिगाड़ दे। और प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, और सामने खूब प्रिय बोले, खूब मीठा बोले। सामने खूब मीठा बोले और पीठ पीछे जाके आपका काम बिगाड़ दे। वर्जयेत तादृशम मित्रम, ऐसे मित्र को वर्जन, छोड़ दीजिए, हटा दीजिए। वर्जयेत, छोड़ देना चाहिए, तादृशम मित्रम, ऐसे मित्र को। ध्यान रखिएगा, वर्जयेत एतादृशम मित्रम, ऐसे मित्र को भगा दीजिए, अपने पास से छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ दीजिए? जिस प्रकार ऐसा कुंभ जिसके मुख पे तो अमृत है लेकिन भरा हुआ है विष। पयो मुखम विष कुंभम, विष का घड़ा जिसके मुख पर केवल अमृत है, क्या वह आप प्रयोग करेंगे? कोई ऐसा घड़ा है जिसके केवल मुख पर अमृत है लेकिन अंदर पूरा विष भरा पड़ा है, उसको फेंक देते हैं। ठीक उसी प्रकार से वह मित्र छोड़ दिया जाना चाहिए जो पीठ पीछे काम बिगाड़ता है और मुंह पे आकर के मीठा बोलता है। संदर्भ सबका एक ही चलेगा, ध्यान रखिएगा, संदर्भ सबका एक ही है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नाकर नामक पाठ से लिया गया है और अनुवाद जो मैं बता रहा हूँ 7 नंबर का मामला है। सतर्क पाठ साथ लीजिएगा। श्लोक पूछता है, अभी हाफ ईयरली एग्जाम में कुछ बच्चे देख लेना, कहीं कहीं आया होगा। हाफ ईयरली एग्जाम हो रहा है ना आप लोगों के यहाँ, आप ट्राई करिएगा, कहीं कहीं आया होगा। 7वां, उदेति सविता ताम्रः ताम्र एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। देखो, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं ना, संपत्ति और विपत्ति से उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान राम को जानते हैं ना, जब कहा गया कि बेटा ऐसा है, तैयार रहना, कल सवेरे तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। हाँ ठीक है पिताजी, करा दीजिएगा। तुमको राजा, हाँ हाँ पिताजी ठीक है, करा दी, राजा बन जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। और रात बीती, सवेरा हुआ, बेटा वन जाना है, 14 साल के लिए कुछ लेके नहीं जाना है, नंगे पैर जाना है, कपड़ा लत्ता भी वलकल पहन के जाना है, कोई राजसी भोग नहीं, कोई खजाना नहीं, कुछ भी लेके नहीं जा सकते। ठीक है पिताजी, कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। प्रसन्नता दोनों में है, प्रसन्नताम यानगताभिषेक तथा न ममले वनवास दुःखतः। दोनों परिस्थितियों में क्या है? मुखाम्बुजः, कमल के समान मुख जो है प्रसन्नचित है। न अभिषेक की प्रसन्नता और न वनवास का दुख, दोनों नहीं है राम के ऊपर। गीता में कृष्ण कहते हैं, सम दुखे सुखे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, दुख और सुख को समान करके, लाभ और हानि को समान करके, हार और जीत को समान करके जो महसूस करता है वही मुझे प्रिय है। 12वां अध्याय पढ़िएगा, ठीक है। तो क्या कहा? सविता, सूर्य, सविता माने क्या होता है? सूर्य, सविता नाम है सूर्य का। सूर्य जब उदय होते हैं तो किस रंग के होते हैं? तांबे के रंग के होते हैं। सूर्य जब उदय होते हैं तो तांबा के कलर के होते हैं। तांबा का कलर देखे है ना, नारंगी जो थोड़ा भूरा मिक्स होता है, नारंगी को थोड़ा भूरा और कर दीजिए, तांबे का रंग आ जाएगा। उदयति सविता ताम्र, अब ताम्र का अर्थ ले लीजिए लाल, मैं लिख दे रहा हूं, ताम्र का अर्थ ले लीजिएगा लाल, तांबा लगभग लगभग लाल ही होता है। तो क्या कहा? सूर्य उदय होते समय लालिमा लिए होता है, और ताम्र एवास्तमेति च, और अस्त होते समय भी लाल होता है। सूर्य जब उदय होता है तब भी लाल, और अस्त होता है तब भी लाल। ठीक उसी प्रकार से जो महताम, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं ना, उनमें एक रूपता पाई जाती है, एक समान रहते हैं। जानते हैं कब? संपत्ति में भी और विपत्ति में भी। संपत्ति में भी और विपत्ति में भी, दोनों परिस्थितियों में एक समान रहते हैं। कौन? महान लोग। समझ आई बात? किसी को कोई दिक्कत? हाँ, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम देख रहे हैं। आज हमने कुल 7 श्लोक पढ़ा, 8वें से लेकर 15वें तक कल के सेशन में हम लोग रखेंगे, इसलिए ताकि भूल ना जाए, अच्छे से समझ में आवे। तो ये श्लोक जो रहे आपके 7 श्लोक हमने पढ़े, मैं एक बार समराइज कर दे रहा हूं। पहला श्लोक है,
भाषाओं में जो मुख्य है, मधुर है और दिव्य है वो संस्कृत भाषा है। उस संस्कृत भाषा में सबसे मधुर काव्य है और उसमें भी सबसे सुंदर सुभाषित है। दूसरा है सुखार्थी के लिए विद्या कहाँ, विद्यार्थी के लिए सुख कहाँ। यदि आप सुख की इच्छा करते हैं तो विद्या छोड़ दीजिए, और यदि आप विद्या की इच्छा करते हैं तो सुख छोड़ दीजिए। लगातार जल की बूंद बूंद गिराने से घड़ा भर जाता है, ठीक इसी प्रकार से लगातार मेहनत करने से विद्या, धर्म और धन का साधन हो जाता है। काव्य और शास्त्र की बातचीत करके बुद्धिमान लोग अपना समय व्यतीत करते हैं, वहीं मूर्ख लोग अपना समय या तो व्यसन अर्थात बुरी आदतों में व्यतीत करते हैं, अथवा नींद अथवा झगड़े में व्यतीत करते हैं। पांचवा, न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई बंटवारा कर सकता है, न ढोने में बहुत ज्यादा भारी है, और तो और जितना खर्च करो उतना ही बढ़ता है। विद्या का धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। छठा है पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला और मुख पे आकर के मीठा बोलने वाला, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार उस घड़े को छोड़ दिया जाता है जो घड़ा विष से भरा हो लेकिन उसके मुख पे अमृत लगा हो। और जिस प्रकार से सूर्य उदय होते समय भी लाल रंग का होता है और अस्त होते समय भी लाल रंग का होता है, उसी प्रकार महान लोग संपत्ति में भी और विपत्ति में भी एक समान रहते हैं। संपत्ति में प्रसन्न नहीं होते और विपत्ति में दुखी नहीं होते। तो ये बेटा आज के 7 श्लोक रहे। आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग अगर अभी भी कोई असुविधा हो किसी शब्द में, किसी वाक्य में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका प्यारा दोस्त रविकांत त्रिपाठी आपके साथ हूँ। जहां कहीं असुविधा होगी मैं आपको बताता चलूंगा। सूचना ये है, क्लास आज की रिकॉर्डेड थी क्योंकि मैं बनारस की यात्रा पे हूँ, और कल सुबह यानी कल मंगलवार है ना, कल मॉर्निंग में मैं मऊ गाजीपुर होते हुए बनारस जाऊंगा। तो अगर मऊ गाजीपुर के कोई बच्चे हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर हमने यहाँ पे दे रखा था, अगर बचा हो तो। हाँ, ये बचा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा कमेंट में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, अगर मुलाकात हो जाए तो अच्छा लगेगा। और दूसरी दिन कि कल यानी मंगलवार दोपहर बाद से लेकर के बुधवार की शाम तक मैं वाराणसी में ही रहूंगा। अगर वाराणसी प्रॉपर के कोई स्थानीय मित्र हैं तो हमसे मुलाकात कर सकते हैं। तो मैं रविकांत त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से विश्वास रखता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कोई असुविधा नहीं हुई होगी, और अगर हुई है तो आप उसे हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं देखता हूं, ठीक है। और एक बार प्लीज आप बता दीजिए कैसा रहा सेशन, और प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ पहुंचे। ओके, तो फिर आज के लिए बस इतना ही है। कल फिर मिलते हैं अपने समय पे रात 8:15 पे, ठीक है। सिया राम मैं सब जग जानी, जितने भी गुरुजन, जितने भी अभिभावक, बच्चे, सभी को कराऊं प्रणाम, जोरी जुग पानी। कामे नारी प्यारी जिमे, लोभे प्रिय जिमदार। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। धर्म नय अर्थ न काम रुचि, पद न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया।